सीबीएसई हिंदी पहला चैप्टर करेंगे जो कि है पद। तो चलिए पहला प्रश्न करते हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है, मतलब क्या व्यंग कहा गया है। उत्तर लिखेंगे, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में विडंबना है। वे देखने में प्रशंसा कर रहे हैं किंतु वास्तव में कहना चाह रहे हैं कि तुम बड़े अभागे हो कि प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, न किसी के हो सके और न किसी को अपना बना सके। तुमने प्रेम का आनंद जाना ही नहीं, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो यहाँ पर उद्धव के व्यवहार की तुलना मुख्यतः दो वस्तुओं से की गई है। एक तो है कमल का पत्ता, जो पानी में रहकर भी आप देखे हुइएगा कि पानी के ऊपर रहता है उसका पत्ता और पानी उसको नहीं छू पाता है। और एक है तेल में डूबा सागर से, जो तेल के कारण पानी से गीला नहीं होता है। और आप देखिएगा पानी में अगर तेल रखिएगा तो तेल भी ऊपर क्या होता है, छताने लगता है। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना यहाँ पर दो उपमाओं या दो पदों से किया गया है। एक कमल है और दूसरा है तेल। आगे प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए। तो गोपियों ने निम्न उदाहरणों के माध्यम से उलाहने दिए। पहला, उन्होंने कहा कि उनकी प्रेम भगवान, जो प्रेम की जो भावना है उनके मन में ही रह गई है। वे न तो कृष्ण से अपना बात कह पाती हैं और न किसी से। दूसरा है, वे कृष्ण के आने का इंतजार में ही जी रही थी किंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग संदेश भिजवा दिया। इससे उनकी विरह व्यवस्था और अधिक क्या हो गई, बढ़ गई। विरह की जो व्यवस्था थी उनमें जो विरह था और बढ़ गया। आगे है, वे कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाना चाह रहे थे, वहाँ से प्रेम का संदेश चाह रही थी, परंतु वहीं से योग संदेश की धारा को लाया देखकर उनका दिल टूट गया सखियों का। और चौथा है, वे कृष्ण से अपेक्षा करती थी कि उनके प्रेम की मर्यादा को रखा जाए। वे अपने प्रेम का बदला प्रेम से ही देंगे किंतु उन्होंने योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा को तोड़ डाला। आगे है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों के विरहनी में घी का काम कैसे किया। तो उत्तर लिखेंगे, श्री कृष्ण ने मथुरा चले जाने पर गोपी पहले से विहीन होकर जल रही थी। मतलब उनके प्रेम में क्या रही थी, जल रही थी। वे श्री कृष्ण के प्रेम संदेश और उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी, मतलब इंतजार कर रही थी कि श्री कृष्ण भगवान आएंगे और फिर से वो क्या रास रचाएंगे। ऐसे में श्री कृष्ण ने उन्हें योग साधना का संदेश भेज दिया, जिससे उनकी व्यथा कम होने के बजाय और बढ़ गई। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह जो थी उसमें घी डालने का काम किया। आगे प्रश्न है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाएं। वे प्रेम की सच्ची भावना को समझे और उनकी मर्यादा की रक्षा करें। परंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया, जो कि एक छलावा है, भटकाव है। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहकर संबोधित किया। आगे प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया, मतलब दिखाया।
तो उत्तर लिखेंगे, गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति की अभिव्यक्ति निश्चित रूप से की। वे अपनी स्थिति गुड़ से चिपटी चीनी जैसी बताती है। आप देखिएगा, चीनी में जब चींटी लग जाती है उस तरह का प्रेम बता रहे हैं, जो किसी भी दशा में कृष्ण प्रेम से दूर नहीं रह सकती है। वे कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान मानती हैं। वे श्री कृष्ण के प्रति मन, कर्म और वचन से समर्पित मानती हैं। वे सोते जागते दिन रात कृष्ण का नाम जपती रहती हैं। उन्हें कृष्ण के प्रेम के आगे योग संदेश कड़वी ककड़ी जैसी लगती है। आगे प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। तो गोपियों ने उद्धव श्री कृष्ण को कहा कि ये योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दे जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनका मन स्थिर नहीं है, उनके लिए योग का शिक्षा दे। जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है और चक्र है। आगे प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करना है। तो सूरदास द्वारा रचित इन पदों में गोपियों की कृष्ण के प्रति एक निष्ठता, एक प्रेम भक्ति है जो कि उनके स्नेह द्वारा प्रकट होती है, जिस पर किसी अन्य का असर प्रभावित नहीं होता है। गोपियों पर श्री कृष्ण के प्रेम का ऐसा रंग चढ़ गया है कि खुद कृष्ण का भेजा गया योग संदेश कड़वी ककड़ी जैसा रोग व्याधियों के समान लगता है, जिससे कि किसी भी दशा में अपनाने को तैयार नहीं। आगे प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए कि वह प्रजा को न्याय से अन्याय से बचाए और न्याय को क्या करे, प्रदर्शित करे, उन्हें सजाए और सताए नहीं। ठीक है। आगे प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण भी अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। गोपियों ने कृष्ण के ऐसे परिवर्तित रूप को देख के कारण उनके मन में कृष्णा से वापस पाना चाहते हैं। जैसे श्री कृष्ण जब राजनीति पढ़ लिए, जिससे उनके व्यवहार में छल कपट आ गया। श्री कृष्ण को अब प्रेम की मर्यादा का पालन ध्यान नहीं रह गया। श्री कृष्ण अब राजधर्म भूलते जा रहे हैं। दूसरों के अत्याचार छुड़ाने वाले श्री कृष्ण अब स्वयं अनीति पर उतर आए हैं। आगे प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक्यच्युत के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक् चतुरता की विशेषता लिखें। उत्तर लिखेंगे, गोपी वाक्य चतुर हैं। वे बात बनाने में किसी को भी पछाड़ देती हैं, यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव उनके सामने खड़े होकर रह जाते हैं। कारण है कि गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण का प्रेम एक सच्चा ज्वार है। यही उमराव, यही जबरदस्त आवेग उद्धव की बातें बोलती तक बंद कर देता है। सच्चे प्रेम में इसकी शक्ति है कि बड़े से बड़े ज्ञानी भी उनके सामने घुटने टेक देते हैं। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सुर के भंवर गीत की विशेषता बताइए। सूरदास के पदों के आधार पर भ्रम गीत के कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सूरदास ने भ्रमक गीत में विरह व्यथा का मर्म किया है। माने एक प्रेमी और एक प्रेमिका जब अलग होती हैं, उनके विरह का जो मार्मिक दृष्टिकोण है, इस गीत में सगुण ब्रह्म की सराहना की गई है। इनमें गोपियों के माध्यम से उपलांश, वाक्यटता, व्यंग्यता का भाव मुखरित किया गया है। गोपियों का कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम का प्रदर्शन किया गया है। उद्धव के ज्ञान पर गोपियों के वाक्य चतुर्थ और प्रेम की विजय का चित्रण किया गया है। पदों में गीयता और संगीतात्मकता का गुण भी पाया गया है। तो आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड हिंदी पद क्वेश्चन आंसर संपूर्ण किए हैं। धन्यवाद।